नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम वक्त अपने पत्ते खोल दिए हैं, यानी कि अमेठी और रायबरेली, ये दोनों हॉट सीटों को लेकर लगातार चर्चाएं तेज थी। राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों नामों की लिस्ट सामने आ चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद नामांकन के लिए जो तैयारियां हैं वो फिलहाल होती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है अमेठी पहुंची हुई हैं, रोड शो करती हुई नजर आई और इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है, जबकि के शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में होंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जाती है, जहां पर गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है और यहां से अब रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनावी मैदान से हैं। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर बाद नामांकन भरेंगे, लेकिन गजब का उत्साह, क्योंकि अगर देखा जाए राजनीति में ये बात अलग है कि राहुल गांधी का नाम जैसे ही सामने आता है, ये सूची जैसे ही कांग्रेस की तरफ से जारी की जाती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है और साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा के दौरान एक आक्रामक रूप में नजर आते हैं और हमलावर होते हुए नजर आते हैं। उम्मीदवारों के नाम पर कयास जो लगाए जा रहे थे, फिलहाल उन पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के बाद से रायबरेली सीट पर कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि गांधी परिवार की सहमति के बाद कांग्रेस ने इस सीट पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी तय कर दी है और राहुल गांधी रायबरेली से अब अपनी राजनीति को आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, बढ़ाते हुए। और यूपी में कांग्रेस की स्थिति पिछले वर्ष में काफी खराब हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस केवल एक सीट रायबरेली से ही जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रही थी और अब राहुल गांधी के सामने कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। तो रायबरेली की महत्वपूर्ण सीट को लेकर कांग्रेस ने राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया है और इसके चलते अब लड़ाई दिलचस्प हो गई है। मां सोनिया गांधी की विरासत संभालने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए हैं। राहुल के अमेठी छोड़कर एक रायबरेली आने से लड़ाई बेहद दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। क्या कहना है लोगों का, वो आपको सुनाते हैं। रायबरेली में लोकसभा चुनाव होने के बाद भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद अब कांग्रेस ने भी अपना पत्ता खोला है और यहां से राहुल गांधी को मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात होगी, यहां पर जो केंद्रीय कार्यालय है कांग्रेस का, हम वहीं खड़े हैं। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब राहुल गांधी के आने के बाद क्या परचम लहराएगा। क्या परिचय है आपका? हम यहाँ से हसनपुर से विधायक से दो बार, और रायबरेली का इतिहास बनेगा आपकी बात। राहुल गांधी के आने पे हम लोग राहुल जी का नहीं, पीएम का जो है हम लोग चुनाव करेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं यहाँ कमल खिलेगा। अरे वो तो सामने आएगा 4 जून को। फिर जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कि अब की बार राहुल गांधी कितना भारी पड़ेंगे। राहुल वैसे ही है जैसे सूरज जुगनू। राहुल जी जब आए थे 2004 में सोनिया जी का इलेक्शन लड़ाने के लिए, तो एक जगह है खजूर गांव, वहां पर गए तो ये हुआ कि आपके सामने राहुल गांधी नहीं आया, देश का भावी प्रधानमंत्री। और 20 साल बाद ये घटना फिर से दोहराने जा रही है कि राहुल जी स्वयं एक कैंडिडेट के रूप में यहाँ रायबरेली में आए हैं। और रायबरेली में जो कांग्रेस का जनाधार है वो पार्टी जाति धर्म पर आधारित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। और यहाँ का जो आदमी है परिवार का है, जैसे एक गांव में हर जाति धर्म के लोग होते हैं लेकिन एक साथ रहते हैं, वैसा रिश्ता कांग्रेस का और गांधी परिवार का है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 5 साल चुनाव नामांकन करने के बाद गायब हो जाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप अमेठी से रायबरेली आइए और बछरावा से रायबरेली आइए, रायबरेली से ऊंचाहाट जाइए, आपको कांग्रेस का किया हुआ विकास का काम, चाहे मुंशीगंज डलमऊ रोड पर जाइए, तो वो दिखता है
कि यहाँ पर तो कोई ऐसा परिवार है जिसको इस कॉन्स्टिट्यूंसी की सुध लेने जो सोचता है उसके बारे में सोचता है। सोनिया जी पूरे जिले में इंडस्ट्री लग गई, लालगंज में इंडस्ट्री नहीं लग गई। हम लोगों ने निवेदन किया, मैडम जिले का बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए और वो भद्र महिला जो माँ के समान है हम लोगों के, उन्होंने कहा अच्छा बाबा रेल कोच फैक्ट्री लालगंज ना, और मान गई लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री लग गई। तो आप क्या कहेंगे इसको? और ये दिनेश सिंह हो या कोई और कोई भी कैंडिडेट हो, यहाँ कोई मतलब नहीं। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है, वो चाहे पूर्व विधायक रहे हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस का गढ़ ही रहेगा। कांग्रेस में यहाँ पर 5 लाख वोट से ज़्यादा वोट पाकर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। मनीष अवस्थी, के न्यूज, रायबरेली। तो ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं कि आखिर कांग्रेस क्योंकि लगातार उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस बरकरार था, फिलहाल वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। रायबरेली लोकसभा जो सीट का इतिहास है वो बेहद पुराना है और यहाँ पर 1998 में फिरोजा गांधी ने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, और इसके बाद 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता, और इसके बाद 1996 में पहली बार बीजेपी ने रायबरेली सीट जीती, क्योंकि 1996 और 98 तक बीजेपी के अशोक सिंह सांसद रहे, और इसके बाद 99 में कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव में जीत दर्ज की। 2004 में इंदिरा गांधी की बहू यानी कि सोनिया गांधी ने जीत हासिल की। सोनिया गांधी 5 बार रायबरेली से सांसद चुनी गईं। 2024 में कांग्रेस ने राहुल गांधी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। 2004 से लेकर 2024 तक का जो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है वो सोनिया गांधी ने किया। हालांकि वो जब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गई, रायबरेली राहुल गांधी की आपको बता दें मां सोनिया गांधी का ये पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र भी रहा। एक गढ़ इसीलिए कहा जाता है ये कांग्रेस का, और अब चुनावी मैदान में अपने बेटे राहुल गांधी को उतारा है। नामांकन अब से कुछ ही देर बाद होगा, क्योंकि अगर शुरुआती दौर से देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, और इसीलिए अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। तो आपको अमेठी लोकसभा सीट का भी इतिहास बताते हैं कि आखिर यहां पर क्या कुछ राजनीतिक समीकरण रहे, और क्योंकि ये भी परंपरागत सीट रही कांग्रेस की। 1967 का अगर जिक्र किया जाए तो कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और विद्याधर वाजपेयी यहां पर सांसद रहे। 1972 में वो दोबारा इस सीट से सांसद बने, यानी कि जीत हासिल की गई, और 1977 में पहली बार गांधी परिवार का सदस्य यहां पर जीता, और 1980 में राजीव गांधी अमेठी से सांसद चुने गए। 1984 का अगर जिक्र किया जाए तो एक बार फिर से राजीव गांधी यहां पर चुनाव जीते, और 1998 में कांग्रेस के सतीश शर्मा यहां से उन्होंने जीत दर्ज की। 1998 में लगातार ये जो सीट रही कांग्रेस के कब्जे में। तो 2004 में राहुल गांधी अब पहली बार चुनाव जीते, और 2019 का अगर जिक्र किया जाए तो बीजेपी के स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया और जीत हासिल की, यानी कि अब बीजेपी के कब्जे में ये सीट। कांग्रेस की पैतृक लोकसभा सीट पर नया इतिहास बनने जा रहा है, और राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे तो गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी का रायबरेली से राजनीतिक सफर शुरू होगा, और कांग्रेस की युवराज मां सोनिया गांधी की रायबरेली में राजनीतिक विरासत को संभालेंगे। चुनाव में जीत होगी या हार वो तो 4 मई को पता चलेगा। आपको बता दें कि उससे पहले आपको दिखाते हैं कि रायबरेली लोकसभा सीट का सियासी इतिहास क्या कुछ रहा। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं, और साथ ही अमेठी और रायबरेली को लेकर देखा जाए
तो लगातार जो चहलकदमी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी दर्शकों के सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पाकिस्तान से प्रोजेक्ट किए जाने का दावा किया है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया जब राहुल गांधी रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं और सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मन के साथ है। कांग्रेस आजादी के बाद अपने मार्ग से भटक गई है और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और कांग्रेस की नीति विभाजनकारी है। एनडीए फिर से बहुमत से सरकार बनाएगी। कि कैसे चुनाव आज चरम पर पहुंच चुका है। स्वाभाविक रूप से जो देश के दुश्मन हैं वे चुनाव के दौरान मोदी जी के पक्ष में जो माहौल है, इस माहौल को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। कुछ चीजें हैं जो देखने लायक हैं और जिसको पूरे देश के लोगों को वास्तव में समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो और राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। देश की जनता को इन बयानों से अवेयर होना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके पीछे भारत विरोधी ताकतों की मंशाएं क्या हैं। तो आगे आपको सुनाते हैं किशोरी लाल शर्मा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मैं अब ऊपर मत चढ़ो। ठीक है सर, ठीक है। सब लोग लगा लो भैया, लगा लो आराम से। सब बोले अल्लू भाई, मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का भारी हूँ, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से भारी रहूँगा। मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है, ठीक है, आज भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं आभारी हूँ। लगातार यहाँ पे काम करता है। कोई संगठन हमारा जो है इलेक्शन में ही एक्टिव नहीं होता, हमारा संगठन यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहा है। इसलिए कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि राहुल जी जब यहाँ से आ रहे थे उसके बाद भी राहुल जी ने यहाँ का कार्यक्रम कभी बंद नहीं किया, वो हमारा ऑफिस कंटिन्यू चलता रहा। तो रहे तो कैसी चुनौती होगी? हमारा संगठन तो लगातार यहाँ पे काम करता है। कोई संगठन हमारा जो है इलेक्शन में ही एक्टिव नहीं होता, हमारा संगठन यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहा है। इसलिए कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि राहुल जी जब यहाँ से आ रहे थे उसके बाद भी राहुल जी ने यहाँ का कार्यक्रम कभी बंद नहीं किया, वो हमारा ऑफिस कंटिन्यू चलता रहा। प्रियंका जी नामांकन में शामिल हो रही है। राहुल गांधी आ रहे हैं नामांकन, राहुल गांधी जी आ रहे हैं नामांकन में। मतलब अभी मूवमेंट, क्योंकि ये केवी बैजू जी देखते हैं, तो अभी तो आप लोगों ने इतना तो मैं ही नहीं बात कर पा रहा हूँ कि मतलब है, लेकिन आ रहे हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। अमेठी से रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन को लेकर प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार सामने आया है, यानी कि बड़ा बयान सामने आया है। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का आपने बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। तो राहुल गांधी चुनाव हारने वाले हैं। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल पर हमला, तो पलटवार करते हुए नजर आए। वायनाड से भागकर रायबरेली का खाका तैयार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी से कि डरो मत। तो यह हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो इस चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि डरो मत, भागो मत। तो फिलहाल दोनों ही हॉट सीटों को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं रायबरेली से, संदीप मिश्रा और केशवानंद। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, देखा जाए हर एक गतिविधि पर आपकी नजर है, फिलहाल क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? नामांकन अब से कितनी देर बाद राहुल गांधी भरेंगे, कितना और वक्त लगेगा? बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है वो तस्वीर ये है कि एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा दिख रहा है मुझे, और दूसरी तरफ कांग्रेस का झंडा दिख रहा है। तो साफ तौर पे जो इंडिया गठबंधन में जो दोनों समर्थक हैं वो एक साथ यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता आज राहुल गांधी को जरूर देखने के लिए यहाँ पर या उनके नामांकन में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। तो एक तादाद है, एक संख्या है, वो साफ तौर पे जो अखिलेश यादव का हाथ में झंडा लेकर के वो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों कार्यकर्ताओं में जो स्नेह दिख रहा है, आपस में बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हुए दिख रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी बात सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि जहां एक तरफ 2022 के चुनाव में अलग अलग होकर के चुनाव लड़ते हुए दिखे थे, तो वहीं 2019 फिर से 24 में जो है एक साथ आते हुए दिखे हैं। तो एक ही मंच पर साझा करते हुए दोनों चीजों को दिख रहे हैं। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में जब यहाँ पहुंचेंगे तो दोनों ही कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने सिपाही जो कांग्रेस पार्टी कहती आई है, तो वो सभी नेता जो है यहाँ पर एक दूसरे का स्वागत जो है करते हुए नजर आएंगे। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात की जाए कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो भीड़ बहुत हो चुकी है, कार्यकर्ता बहुत यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वजह यह है कि सभी के सभी कार्यकर्ता अपने नेता को देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल संदीप, देखा जाए अमेठी और रायबरेली के इस घमासान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वो चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर कहा जाए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कहा जाए, पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं लेकिन हमलावर होते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ। देखिए महत्वपूर्ण सीटें हैं, शायद यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी टोन करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक रायबरेली और अमेठी जो एक गढ़ हुआ करती थी कांग्रेस का, उस गढ़ को भेदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में किया था, जहां पर राहुल गांधी को अमेठी से हरा करके उसने किया था। दूसरा अहम चीज ये है कि क्या इस बार 2024 में जहां पर राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, 2019 में 2 लाख वोटों से विजयी हुई थी यहाँ पर सोनिया गांधी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो राज्यसभा जाने के बाद से वो सीट जो है अब किसी न किसी को यहाँ पर लड़ना था। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि रायबरेली की जनता ने लगातार भावुक पत्र जो है वो दिल्ली लिखे थे। केंद्र इसलिए लिखा गया था पत्र क्योंकि कांग्रेस वो यहाँ के लोग चाहते थे कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस के परिवार का कोई भी एक प्रत्याशी यहाँ मैदान में उतरे और यहाँ पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आए। तो साफ है, ऐसे में अब कांग्रेस के युवराज जो है राहुल गांधी वो यहाँ से उतर करके आए हैं, चुनाव लड़ने के लिए आए
आए हैं और बहुत से लोग हैं यहाँ मेरे आसपास में जो मुझे सुन रहे हैं इस समय और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझसे भी खैर बातचीत करेंगे ये लोग। क्यों भैया, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है माहौल बहुत बेहतरीन है। राहुल गांधी कितने वोटों जीत रहे हैं? अरे कब बहुत वोट जीते, कब 2 लाख से 3 लाख से जीते। संदीप, इन लोगों से ये भी पूछिएगा कि लगातार कहा जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में नजर आएंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा था और अब जो फाइनलाइज्ड हुआ नाम वो राहुल गांधी का, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। हम तो दिनेश जी की बात कर रहे थे। नहीं, राहुल गांधी जीतेंगे भाई, और ऐसी बात नहीं कि नहीं जीतेंगे। कांग्रेस सरकार सांसद है और आज भी सांसद सोनिया गांधी हैं और जो कांग्रेस का सांसद रहेगा। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी भाग करके रायबरेली आ गए। अच्छा, नहीं भाग करके नहीं आए भाई, इनके पुराने रिश्ता है राहुल गांधी के, भाग के क्यों आए? इनकी जन्मभूमि है। अच्छा, पहली बार अमेठी में लड़े थे, इस बार भी अमेठी में लड़ जाते हैं? नहीं भाई, इनकी माँ जो है राहुल गांधी की, वो यहाँ की सांसद आज भी हैं और सांसद रहेंगी। इनके पुराने रिश्ता हैं। पब्लिक चाहे मर जाए लेकिन रायबरेली की पब्लिक कांग्रेस को वोट देगी, दूसरे को नहीं देगी। आप ये सही कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। जब 19 में एक ही सीट यहाँ से गई थी तो अब की क्यों नहीं जाएगी? ये तो दिनेश सिंह है, जब जिधर फायदा देखा उधर चले गए। बिल्कुल संदीप, जो माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, राहुल गांधी के नाम का जैसे ही ऐलान होता है मानो ऐसा लगता है कि एक कांग्रेस को एक उम्मीद नजर आई है या एक अलग जगी है। वापस लौटेंगे, हमारे साथ केशवानंद भी संवाददाता जुड़े हुए हैं कलेक्ट्रेट से। केशवानंद, आपका रुख करेंगे क्योंकि दोनों ही हॉट सीटों को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और इस बीच एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के भी सामने है कि क्या मां की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे राहुल गांधी, क्या उस कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए रायबरेली जो है अभी तक यहाँ से जो सांसद थी वो सोनिया गांधी थी। लगातार 5 बार से यहाँ पे सोनिया गांधी भारी बहुमत से विजयी हासिल किया था। वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से जो है राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है। सुबह लिस्ट इसकी जारी की गई क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और 5वें चरण में रायबरेली में चुनाव होना है। तो इसको लेकर के आज सुबह जो एक सरप्राइज की बात की जा रही थी, गांधी परिवार से एक सरप्राइज दिया जाएगा कि रायबरेली का प्रत्याशी आखिर कौन होगा। तो सरप्राइज निकल करके आया है कि राहुल गांधी को तो यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। अभी तक जो अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी को रायबरेली भेजा जाएगा, वो अपनी मां की विरासत को संभालेंगे, लेकिन कहा जाए तो रायबरेली से जो गांधी परिवार के राजकुमार राहुल गांधी है उनको विरासत संभालने के लिए रायबरेली भेजा गया और रायबरेली से वो अभी कुछ ही समय बाद नामांकन जो है यहाँ पे भरेंगे। इस समय हम रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में है जहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे। यहीं अभी कुछ समय बाद राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी भी है और अशोक गहलोत भी उनके साथ है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पे होंगे। फिलहाल अभी जो है बताया जा रहा है कि रायबरेली एयरपोर्ट से वो लोग निकल चुके हैं, भोयमो गेस्ट हाउस कितना और वक्त लगने वाला है केशवानंद, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत अमेठी में इस समय जो है अमेठी के जो उम्मीदवार हैं के.एल. शर्मा, उनकी जो है नामांकन करवा रहे हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी अमेठी से रायबरेली जब आएंगी तो एक साथ वो गांधी परिवार रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेगा जहां पे राहुल गांधी का नामांकन कराएंगे। 2019 में भी सोनिया गांधी ने यहाँ से नामांकन किया था। उसके पहले पूजा अर्चना केंद्रीय कार्यालय में की थी, जिसको लेकर के बताया जा रहा है सबसे पहले गांधी परिवार केंद्रीय कार्यालय पहुंचेगा, वहां पे पूजा अर्चना करेगा। उसके बाद एक रोड शो के जरिए रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेगा जहां पे आज राहुल गांधी अपना नामांकन भरेंगे। इस बार रायबरेली पहली बार रायबरेली से जो राहुल गांधी हैं वो चुनाव लड़ेंगे, तो काफी जो है दिलचस्प चुनाव इस बार रायबरेली में देखने लायक होगा। जी बिल्कुल, दिलचस्प तो है और चुनौती भी बड़ी है कांग्रेस के लिए इस बार। क्या उस चुनौती पर खरा उतर पाएंगे राहुल गांधी? और जिस तरीके से बेहद करीबी बताए जाते हैं किशोरी लाल, जिन्हें
अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया है। क्या वो स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे, ये भी एक बड़ी कसौटी और चुनौती है कांग्रेस के लिए। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, देखा जाए फिलहाल क्या कुछ कार्यकर्ता, जैसा कि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं, एक मंच पर नजर आ रहे हैं, और जो रायबरेली की जनता है उसकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की जो जनता है उसकी इस बार ये मांग थी कि परंपरागत अगर सीट है कांग्रेस की तो कांग्रेस का उम्मीदवार यहां पर घोषित किया जाए। और सबसे ज्यादा चर्चाएं जिस नाम की थी वो थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। देखिए, एक बात सच थी कि सबसे ज़्यादा नाम की चर्चा अगर थी वो प्रियंका गांधी की थी। ये लोग मान रहे थे ऐसा, और रायबरेली की जनता भी यही मान रही थी कि यहाँ पर इस सीट पर जो है प्रियंका गांधी लड़ेंगी चुनाव और यहाँ से रायबरेली से जीतती हुई नजर आएंगी। तो विरासत को बचाने के लेकर के बेटी जो है वो चुनाव लड़ेगी, ये यहाँ की जनता मान रही थी। लेकिन एक अंदाजा नहीं था लोगों को कि इस बार जो है यहाँ पर जो है राहुल गांधी को यहाँ पे मोर्चा संभालना पड़ेगा। ये लग रहा था कि प्रियंका गांधी यहाँ से मोर्चा, लेकिन अब 7 तारीख के बाद से जो मेरे अपने सूत्र बताते हैं कि 7 तारीख के बाद से प्रियंका गांधी लगातार अमेठी में ही रहेंगी। अमेठी में रह करके अपने प्रत्याशी को जिताने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगी और कई दिन अमेठी में रहने वाली हैं प्रियंका गांधी। तो वो एक वार जो है कांग्रेस और बीजेपी का वार अमेठी में भी देखने को मिलेगा, जहां पर एक तरफ स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस के बड़े पुराने नेताओं में से कहे जाते हैं या पुराने करीबी कहे जाते हैं कि जैसे शर्मा, उनके किशोरी लाल शर्मा के साथ जो है मिल करके चुनाव प्रचार करती हुई प्रियंका गांधी नजर आएंगी। ये एक हमारे सूत्र कहते हैं। अब एक हमारे बड़े नेता से बातचीत हुई तो उन्होंने ये जानकारी मुझे दी, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के इस बार रायबरेली के चुनाव लड़ने से लगातार रायबरेली की जनता में उत्साह उमड़ गया है, क्योंकि रायबरेली की जनता पहले ही चाह रही थी कि गांधी परिवार से कोई ना कोई सदस्य यहाँ पर चुनाव लड़े और ये चुनाव लड़ करके एक सीट को जीत के दे। 2019 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं, 2019 के चुनाव में यही वो सीट थी जब जीत करके सोनिया गांधी ने केंद्र पहुंची थी। बिल्कुल, 2019 में देखा जाए तो बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को यहां पर उम्मीदवार बनाया हुआ है और यहां पर सोनिया गांधी से 2019 में इन्होंने हार हासिल की थी। फिलहाल क्या कुछ सियासी समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये बेहद दिलचस्प है। केशवानंद का रुख कर लेते हैं, क्योंकि 2019 में देखा जाए अमेठी लोकसभा सीट से भी यहां पर स्मृति ईरानी से चुनाव हारे थे राहुल गांधी, और इस बार अब टक्कर यहां पर किशोरी लाल शर्मा से है। तो फिलहाल क्या कुछ सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में 2019 में सोनिया गांधी ने भारी प्रचंड बहुमत से विजय हासिल किया था। अभी जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिन्हें उम्मीदवार बीजेपी से बनाया गया है, इस बार बीजेपी ने उनके ऊपर फिर से भरोसा करते हुए एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। और इस बार जो है देखा जाए तो राहुल गांधी व दिनेश प्रताप सिंह आमने सामने होंगे, क्योंकि पिछली बार देखा गया तो काफी प्रचंड बहुमत से सोनिया गांधी ने विजय रायबरेली से हासिल किया था और उत्तर प्रदेश में मात्र एक रायबरेली ऐसी सीट थी जहां से गांधी परिवार ने विजय हासिल किया था। वहीं इस बार फिर से दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा करते हुए बीजेपी ने टिकट दिया है, रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा। वहीं उनके सामने इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में, तो कहीं ना कहीं इस बार रायबरेली में जो चुनावी देखा जाए तो काफी मायने रखते हैं इस चुनाव के, और रायबरेली में काफी दिलचस्प चुनाव देखने वाले। जल्दी से हमें अंदर जाना। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस बार यहाँ की जनता, जो इस तरह से बयान तो दे दीजिए। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भाग के आए हैं यहाँ। राहुल गांधी का ये घर है गांधी परिवार का, और वो अपने घर आए हैं। सोनिया गांधी ने पिछले चुनाव में देखा जाए 2 लाख सीटों से हराया था। कहीं ज्यादा इस बार का क्या माहौल से राहुल गांधी को रायबरेली की जनता जिता करके भेजेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं मनाल है कि प्रियंका गांधी इस बार जो है चुनाव नहीं लड़ रही, यहाँ पे यूपी प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है। कोई सब लोग कैंपेन भी तो करेंगे। तो ये थी मोना मिश्रा क्योंकि विधान दल की नेता हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो है राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, इस वक्त ये देखने को मिल रहा है, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, वो तमाम नेता जो कहीं ना कहीं नजर नहीं आते थे, चाहे वो इंडिया गठबंधन के वो तमाम नेता इस बीच रायबरेली और अमेठी में दस्तक देने के लिए पहुंचे हुए हैं।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले देखा कि प्रमोद तिवारी जो कि अंदर बैठे हुए हैं जहां पर पूजा होनी है वहां पर, और उसके बाद ही मोना मिश्रा जो कि आ चुकी हैं, जिनसे अभी कुछ देर पहले हमने बात की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है उनसे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर अब उमाड़ जो बड़े नेता हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि अब समय बहुत नजदीक आता नजर आ रहा है कि जब जो है कांग्रेस के वो बड़े लीडर जो आज जिनको नामांकन करना है राहुल गांधी को, वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो यानी कि यहाँ पहुंचने के बाद सीधे वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे जहां पर अपना नामांकन पत्र आज जो है वो दाखिल करते हुए नजर आएंगे। इनके साथ ही साथ में प्रियंका गांधी भी मंच पे मौजूद रहेंगी, और इसके साथ अगर बात करते हैं प्रियंका गांधी के साथ में सोनिया गांधी हैं, वो भी मौजूद रहेंगी। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ रायबरेली में आज जो है दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, केशवानंद का रुख कर लेते हैं क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर से जुड़े हुए हैं। केशवानंद, लगभग कितना और वक्त लगने वाला है? कब तक राहुल गांधी पहुंचेंगे, नामांकन भरेंगे, कितना समय और लगेगा? देखिए, अगर समय की बात की जाए तो अभी तकरीबन बताया जा रहा है 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि अभी रायबरेली के जो पहुंचेंगे जब राहुल गांधी व सोनिया गांधी, तो सबसे पहले केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे जहां पे वो हवन पूजन करेंगे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने केंद्रीय कार्यालय में सबसे पहले पूजा करके शुरुआत की थी, और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। उसके बाद अगर सोनिया गांधी की बात की जाए तो जब भी सोनिया गांधी अपना नामांकन भरने आती थी तो वो सबसे पहले पूजा अर्चना ही करती थी। तो आज पहली बार रायबरेली राहुल गांधी वहां पे पहुंच के स्वयं पूजा अर्चना करेंगे। हमेशा से देखा जाता था कि राहुल गांधी पूजा अर्चना में साथ होते थे, लेकिन इस बार पूजा अर्चना स्वयं करेंगे, अपने नामांकन को लेकर के पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद ही वो सड़क मार्ग से होते हुए नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेंगे, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि कुछ ही बिल्कुल 3 बजे से पहले लगभग ये अभी साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि किस वक्त पहुंचेंगे, लेकिन अभी कुछ देर बाद नामांकन के लिए पहुंचेंगे राहुल गांधी। हर एक अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा। केशवानंद, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। संदीप, आपका भी। और साथ ही लगातार देखा जाए, क्योंकि अब इन दोनों ही सीटों को लेकर दंगल जोरदार है। अमेठी, रायबरेली और साथ ही 5वें चरण में मतदान होता है। कैसरगंज लोकसभा सीट भी बेहद अहम है। कुछ ऐसी बेहद महत्वपूर्ण सीटें जिनको लेकर घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से, समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। फतेहपुर सीट से नरेश उत्तम चुनाव लड़ेंगे और कैसरगंज सीट से भगत राम मिश्रा चुनावी मैदान में नजर आएंगे। सपा ने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। तो जैसे जैसे, क्योंकि 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और तीसरे को लेकर चुनावी अशोर भी तेज हो चुका है, और लगातार अब जो बाकी बचे लोकसभा सीटों को लेकर हर एक राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां चरम पर नजर आ रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस चुनावी दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।